हेलो एनिमेज एंड स्ट्रेंजर थिंग्स फाइनली खत्म हो चुका है, लेकिन ऐसे कई सारे एनिमे हैं जो तुम्हें पसंद आएंगे अगर तुम्हें स्ट्रेंजर थिंग ये सीरीज पसंद आई थी। इनमें से कुछ एनिमे ऐसे हैं जिनका कंसेप्ट बिल्कुल स्ट्रेंजर थिंग जैसा होगा, कुछ ऐसे एनिमे हैं जो कि तुम्हें स्ट्रेंजर थिंग जैसी वाइब देंगे, और कुछ एनिमे ऐसे भी है जो कि मिस्ट्री एंड थ्रिलर को बनाए रखते हैं बिल्कुल स्ट्रेंजर थिंग्स की तरह। शुरू करते हैं ऐसे एनिमे से जिसमें डेमोगॉर्गिंग्स एंड ऐसे मॉन्स्टर जो कि इंसानों को खाते हैं या फिर उन्हें मारते हैं, वो तुम्हें इस एनिमे में देखने के लिए मिलेंगे। मैं बात कर रहा हूँ प्रॉमिस नेवरलैंड इस एनिमे की। द प्रॉमिस नेवरलैंड में भी तुम्हें दो दुनिया देखने को मिलेंगे, एक जिसमें इंसान रहते हैं एंड दूसरी जहाँ पर वो डिमंस रहते हैं जो इंसानों को खाते हैं। और स्टोरी में हम मेनली 3 कैरेक्टर्स पर फोकस करते हैं, जिसमें एमा इस एनिमे की मेन कैरेक्टर है। और तुम्हें प्रॉमिस नेवरलैंड में ये देखने के लिए मिलेगा कि कैसे कुछ बच्चे इन मॉन्स्टर से लड़ रहे हैं, वो भी अपने दिमाग का यूज करके, जस्ट लाइक स्ट्रेंजर थिंग्स। लेकिन इस एनिमे के साथ एक प्रॉब्लम है, एंड वो प्रॉब्लम ये है कि स्ट्रेंजर थिंग की तरह इसके 5 सीजन नहीं आए हैं। द प्रॉमिस नेवरलैंड के बस 2 ही सीजन है, एंड पहला सीजन काफी बढ़िया है, लेकिन जो दूसरा सीजन है वो काफी है। तुम ऑफ कोर्स इसके मांगा भी पढ़ सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें एक शॉर्ट 12 एपिसोड वाला एनिमे देखना है तो तुम इसके सीजन 1 को जरूर देख सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें एक एकदम परफेक्ट एनिमे को देखना है तो तुम देख सकते हो पैरासाइट इस एनिमे को। अब इसमें तुम्हें 14-15 साल के बच्चे तो देखने के लिए नहीं मिलेंगे, लेकिन तुम्हें इसमें दूसरे डायमेंशन से आए हुए मॉन्स्टर्स जरूर देखने के लिए मिलेंगे। और ये जो मॉन्स्टर्स है वो तुम्हारे शरीर के अंदर घुसकर तुम्हारे ब्रेन को टारगेट करते हैं। मतलब कि अगर वो एक बार तुम्हारे शरीर के अंदर घुस गए तो तुम भी एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाओगे। और ऐसा ही इस एनिमे के प्रोटैगनिस्ट के साथ होता है। लेकिन समहाउ जो पैरासाइट अपने एमसी के बॉडी में घुसा था वो उसके ब्रेन पर टेक ओवर नहीं कर पाता, लेकिन इसके प्रोटैगनिस्ट को वो पावर मिल जाती है जो कि इन पैरासाइट के पास होती है। मतलब कि उसके बॉडी में वो खुद एंड पैरासाइट दोनों ही रहने लगे हैं, जो कि काफी स्ट्रेंज थिंग है। ये एनिमे काफी बढ़िया है, एंड अगर तुमने इस एनिमे को नहीं देखा तो जरूर तुम्हें देखना ही चाहिए। नेक्स्ट इज वंडरर एक प्रायोरिटी, एंड इसके पोस्टर एंड इस एनिमे के ब्राइट कलर्स को देखकर धोखा मत खा जाना। ये एनिमे जितना ब्राइट एंड हैप्पी लगता है उतना ही ये डार्क है। और अगर तुम आज से 5-6 साल पहले भी एनिमे को फॉलो करते होगे तो तुम्हें इसके एमसी के बारे में जरूर पता होगा, या एटलीस्ट तुमने इस लड़के को किसी न किसी एडिट में देखा ही होगा। हाँ, इसकी जो प्रोटैगनिस्ट है वो एक फीमेल है, और इस एनिमे के ज्यादातर इंपोर्टेंट कैरेक्टर तुम्हें फीमेल से देखने के लिए मिलेंगी। यहाँ पर भी तुम्हें देखने के लिए मिलेगा कि कुछ टीनेज लड़कियां मॉन्स्टर्स से लड़ाई कर रही है, एंड बहुत खून खराबे देखने को मिलेगा तुम्हें इसमें। I mean, बहुत ज्यादा भी नहीं, लेकिन हाँ, खून खराबा देखने के लिए तो मिलेगा। और ये मॉन्स्टर्स उनके फियर, ट्रॉमा एंड अब्यूज की वजह से क्रिएट हुए हैं, जो कि तुम्हें बिल्कुल विल्की एंड वेकना की रिलेशनशिप जैसे दिखेगी। I mean, जैसे उनके माइंड कनेक्टेड है वो वाली रिलेशनशिप। ओके, कुछ गलत मत समझना। अगर तुम इस एनिमे के क्लिप्स या फिर एडिट देखोगे तो तुम्हें ये एनिमे काफी ज्यादा ब्राइट लगेगा, लेकिन जब तुम इस एनिमे को खुद से देखोगे देन इट्स वेरी डार्क एंड ट्रॉमेटाइजिंग। नाउ एक और एनिमे के बारे में बात करते हैं जो कि कंसेप्ट के हिसाब से बिल्कुल भी स्ट्रेंजर थिंग्स की तरह नहीं है, लेकिन इस एनिमे में तुम्हें सेम लेवल थ्रिल एंड मिस्ट्रीज देखने को मिलेंगी। एक लड़का जो कि एक्सीडेंटली टाइम में ट्रैवल करके अपने बचपन में चला जाता है, जहां पर वो कुछ चीजें फिक्स करने की कोशिश करता है। इसमें तुम्हें ये देखने को मिलेगा कि कैसे कुछ बच्चे क्राइम को एंड अब्यूज को एंड ऐसी कई सारी चीजों को जो बच्चों के साथ गलत होते हैं उसे डिफेंड करते हैं। देन साइंस गेट, भाई मतलब ये एनिमे तुम्हारा दिमाग उड़ा देगा। ये एनिमे भी टाइम ट्रैवल से कनेक्टेड है, लेकिन काफी बढ़िया तरीके से, और इसके जो थ्रिलर मूवमेंट्स है एंड जो सस्पेंस है वो काफी बढ़िया है। और इस एनिमे में काफी सारी स्ट्रेंज थिंग्स होती है, लेकिन मैं इस एनिमे को इस वीडियो में इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि तुम्हें इस एनिमे में हॉकिंग्स की वो लैब्स एंड जो एक्सपेरिमेंट हुआ था और कैसे सारे इवेंट्स में गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, ये सब तुम्हें इस एनिमे में देखने के लिए मिलेगा। एंड नेक्स्ट एनिमे इज एल्फ एंड लाइट, एंड बाय फार ये एक ऐसा एनिमे है जो कि स्ट्रेंजर थिंग्स से काफी ज्यादा सिमिलर है। इसमें भी हम एक लूसी नाम की लड़की को फॉलो करते हैं जिसके पास बिल्कुल एल की तरह साइकिक पावर्स होती है। वो भी अपने हाथ को ऐसे करके किसी की भी मुंडी तोड़ सकती है। एंड सिंस ये एक एनिमे है, लूसी की बैक स्टोरी काफी ज्यादा ब्रूटल एंड ट्रॉमेटाइजिंग है एल के मुकाबले। बेसिकली ये 18+ स्ट्रेंजर थिंग्स है जिसमें बहुत सारा खून खराबा है। एंड देन नेक्स्ट एनिमे आता है जिसका नाम है सीरियल एक्सपेरिमेंट लेन, और इसका नाम ही काफी ये चीज बताने के लिए कि इसमें एंड स्ट्रेंजर थिंग में क्या सिमिलरिटी है। इस एनिमे के अंदर भी अपसाइड डाउन जैसी दुनिया एग्जिस्ट करती है, बस इंटरनेट के अंदर। हाँ, मैं तुम्हें इस एनिमे के बारे में बताकर ज्यादा स्पॉइल नहीं करना चाहता, लेकिन तुम डेफिनेटली इसको देख सकते हो। और मैं ये भी सोच रहा था कि मैं इस एनिमे को एक्सप्लेन करूं। सो अगर तुम इस एनिमे का एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड नाउ नेक्स्ट एंड फाइनल एनिमे ऑफ दिस लिस्ट इज पैरानोया एजेंट। नाउ जैसे कि स्ट्रेंजर थिंग में सब लोग वेकना से डरते थे, वैसे ही इस एनिमे में सब लोग एक पर्सन से डरते हैं, और वो कोई एक मॉन्स्टर नहीं है बल्कि वो एक छोटा लड़का है विद अ गोल्डन बैट। इस एनिमे में तुम्हें कई सारी इंटरेस्टिंग थिंग्स देखने के लिए मिलेंगी, और जो थ्रिल है, सस्पेंस है एंड
विद मिस्ट्री है। इन सारी चीजों में ये एनिमे स्ट्रेंजर थिंग्स को सरपास करता है और यही थे स्ट्रेंजर थिंग्स जैसे कुछ एनिमे जो कि मुझे पता है। और अगर तुम्हें स्ट्रेंजर थिंग्स जैसे कुछ और एनिमेस पता है तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो, मैं तुम्हें पिन कर दूंगा। तब तक के लिए मैं तुम्हें मिलता हूँ इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।